हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। फर्स्ट चैप्टर में हम अभी जो कर रहे हैं वो है एस्टिमेशन, आकलन। एस्टिमेशन के कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। सन्निकटन करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन नंबर्स का करते हैं हम टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड, ठीक है, या फिर 10,000 भी हो सकता है। तो नियरेस्ट नंबर लिखते हैं हम, राउंड ऑफ करके लिखते हैं लगभग। और इसमें रूल क्या होता है, ठीक है, इसमें रूल क्या होता है, देखिए, सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। इसमें अप्रोक्सीमेशन करके नंबर्स का फिर उनको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, जो भी होगा वो हम एक एस्टिमेशन करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, इसमें रूल ये है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हुआ 6, 7, 8, 9 है, ये तो ऑब्वियसली 10 के नजदीक है ही। लेकिन जो 5 को भी हम, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको भी हम 10 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास हुआ 4, 3, 2, 1, तो इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है, 0 के नजदीक है, इसीलिए इसको राउंड ऑफ करते वक्त 0 कर लेंगे। भाई राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जिसमें ये संख्याएं ना हो, लास्ट में 0 हो, तो मैंने आसपास के 0 तक राउंड ऑफ कर दिया है, ये बोल सकते हैं हम। ऐसे ही हंड्रेड्स और थाउजेंड। अब देखिए, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये समझिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो दिस टाइम हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है, यूज करना है जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल यूज कीजिए। उसके बाद जो आपको 578 गुना 161, इसका आकलन करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। भाई पहले हम राउंड ऑफ करेंगे, अप्रोक्सीमेट नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद इनको आप एस्टिमेट कर देंगे, ठीक है, आकलन इनका कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाना चाहिए। भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या है आकलन करने का। एस्टिमेशन करने का मतलब ये है कि मोटे तौर पे मुझे देखते ही पता लग जाना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आसपास आंसर आएगा, एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर हमारा नहीं आएगा जब हम एस्टिमेशन करेंगे, आकलन करेंगे। इसीलिए इसका फायदा सिर्फ ये है कि हमें जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर पाए। इस तरह से आपको इसको अप्रोक्सीमेट सन्निकटन करना है, ताकि हम देखते ही इनको मल्टीप्लाई कर पाए। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए कि इसको सॉल्व कर पाए। तो बच्चों, इसको किस प्रकार से आपने अटेम्प्ट किया है, कैसे ट्राई किया है, चलिए एक बार हैं। इसको हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। सबसे पहले तो 578 है, 161 है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, रफ कैलकुलेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको टू नियरेस्ट 100 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 578 का 600 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 578 है, 78 50 से बड़ा होता है, तो ये 600 आ जाएगा। अगर ये 50 से नीचे होता तो 500 लिखते इसको अप्रोक्सीमेट करके। फिर 161 है, 161 200 के ज्यादा नजदीक होगा। भाई या तो 100 के नजदीक हो या 200 के, तो 100 और 200 में से 161 200 के ज्यादा नजदीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार 200 में से 161 माइनस कीजिए, एक बार 161 में से 100 माइनस कीजिए,
जो आंसर बड़ा आएगा मतलब उससे ज्यादा दूर है ये नंबर, है ना। जो आंसर छोटा आएगा वही अप्रोक्सीमेशन आपको करना है। अब देखिए कितना इजी है, इसको आप कितना इजीली कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है कि नहीं। मल्टीप्लाई क्या करना है, देखिए जीरो एज इट इज रहेंगे। 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 6 इंटू 2 होता है 12, 12। तो ये लिख देंगे आप, उसके बाद जितनी जीरो है वो एज इट इज कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1,20,000। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इससे एक्चुअल आंसर से ये काफी अलग आ गया, काफी फर्क आ गया जो असली आंसर होगा उसमें और इसमें। कैसे भाई, बहुत ज्यादा हमने, ये नंबर बहुत बड़े नहीं थे, छोटे नंबर थे। तो इनको अगर नियरेस्ट टेंस करते तो क्या होता, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता। इसीलिए इसको नियरेस्ट 100 कर दिया दोनों को, तो आंसर ज्यादा डिफर करेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर हमें रफ कैलकुलेशन चाहिए एक मोटे तौर पे क्या आंसर आ सकता है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। कैलकुलेशन इजी हो रहा है हमारा। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा भी है कि 578 को हमने 600 लिख दिया, ठीक है। आंसर हमारा ज्यादा अलग ना आए, 161 को 2 नियरेस्ट टेंस कर दिया, ठीक है। टेंस कर दिया तो क्या आएगा भाई, नियरेस्ट टेंस में तो 160 के नजदीक है ये, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 16 का पहाड़ा आपको आता है तो ये भी बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 होता है 96, ये आ गया, ठीक है। ये असली आंसर के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें अगर एक्चुअल आंसर के ज्यादा नजदीक वाला आंसर चाहिए तो हमें इसको अप्रोक्सीमेट कम से कम करना पड़ेगा। यानी भाई मैंने नियरेस्ट टेंस कर दिया तो ज्यादा हमारा क्लोज आंसर आया है, और मैंने नियरेस्ट 100 किया तो ज्यादा अलग आंसर आया है, यही फर्क है। तो नोट डाउन कीजिए। और अगला जो सवाल है पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। आपको अब क्या करना है, ये आप लिखेंगे। सबसे पहले तो किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं कि भाई दोबारा मैं बताऊं इस चैप्टर से रिलेटेड, या कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं बच्चों। और जैसे ही इसमें से आप सॉल्व करेंगे, पार्ट बी को अटेम्प्ट करेंगे, हैंड रेज करके आप बता देंगे मेरे को, ताकि हम यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। उसके बाद तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, एक बार आपने लिख लिया अपने नोटबुक में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों किसी ने सॉल्व किया है? चलिए यहाँ पे चेक कीजिए आप, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे हम अपने आंसर्स। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या है ये 5,281, 3,491, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इस बार नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, हमें एस्टिमेशन करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 5,281 है और 3,491 है। तो हमें क्या करना चाहिए, 5,281 किसके ज्यादा नजदीक है भाई, 5,000 के ज्यादा नजदीक है। हमने एस्टिमेशन कर दिया इसका 2 नियरेस्ट 1,000। भाई हमें देखते ही पता तो लग जाना चाहिए मोटे तौर पे। अब देखिए 3,491 है, इसको भी अगर 2 नियरेस्ट 1,000 करेंगे, ठीक है, होगा बहुत इजी। क्यों? क्योंकि ये 3,000 के नजदीक आ जाएगा। यहाँ पे हम 3,000 लिख देंगे, 5 इंटू 3 15, तो 15 इंटू 3 जीरो इसकी, 3 जीरो इसकी, ये आ जाएंगी इसके आगे। मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल आंसर से काफी डिफर करेगा ये। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 नियरेस्ट 100 कर देंगे। तो इसीलिए ये आएगा 3,500, ठीक है। तो 3,491 है, 491 किसके ज्यादा नजदीक होगा, 500 के बजाय कि 400 के। तो इसीलिए मैंने इसको नियरेस्ट 100 किया है, इसको नियरेस्ट 1,000 किया है, ताकि कैलकुलेशन भी इजी रहे और
ओरिजिनल आंसर से भी ज्यादा डिफर ना करे। तो क्या आ जाएगा भाई, 5 को 35 से गुना करना है, सिंपल है ये तो। क्या करना है, 5 इंटू 5 25, 2 हाथ 5 इंटू 3 15 और 2 17 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब बच्चों जो जीरो है लास्ट में वो एज इट इज लगा देंगे। 2 तो ये हैं, 3 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर हो तो उनका जो राउंड ऑफ है, अप्रोक्सीमेशन है, वो भी बड़ा होगा, है ना। जो छोटे नंबर है उनका अप्रोक्सीमेशन भी छोटा करेंगे, तभी तो एस्टिमेशन आकलन हम इजीली कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा। अब बताइए, क्या किसी को डाउट है कोई? सभी बच्चों का यही आंसर आया था? और जरूरी नहीं है सबका ये आंसर आए, अलग भी हो सकता है आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आंसर आता होगा, आया होगा सबका, अलग भी आया होगा। तो जिस जिस बच्चे का सेम आंसर आया था, हैंड रेज करके बताइए मुझे, किस किस बच्चे का आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे। अब क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है किसी स्कूल से जिसका आंसर सेम आया था? जस्ट मुझे जानना है कि आप कितना एक्यूरेटली करते हो क्लास में। क्या कोई बच्चा है जिसका सेम आंसर आया हो? चलिए कोई बात नहीं, नोट डाउन करिए इसको। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, जो लास्ट के दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दो पार्ट्स ये दिख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, हमने दो पार्ट यहाँ पे करके देख लिए हैं। ऐसे ही एस्टिमेशन करना है इनका सी एंड डी पार्ट का। नोट डाउन कीजिए, होमवर्क में करके लाएंगे आप। और ऐसे 4 एग्जाम्पल अपने तरफ से बनाने हैं। कोई रैंडम नंबर्स लेंगे आप, कोई भी नंबर ले लेंगे। ठीक है, जैसे 6575, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3280 से। तो इनको राउंड ऑफ करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एस्टिमेशन आपको निकालना है। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। 360 प्लस 456 यह नंबर ले सकते हैं, और इनको आप एस्टिमेट करके बताइए। तो इस तरह से आपके पास अपने 4 एग्जाम्पल भी लिखने का काम है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक और टॉपिक करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, और आगे आने वाली क्लासेस में भी वो यूज होगा, इसीलिए वो हम कवर करेंगे। उससे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, और किसी बच्चे को कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। तो बच्चों, अब जो हम टॉपिक करेंगे वो देखिए आप, अब हम करेंगे कोष्टकों के बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, कोष्टकों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, कोष्टकों का प्रयोग हमें, जैसे दो नंबर्स हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं 102 इंटू 9 है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम कोष्टकों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 102 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो बिना कॉपी पेन यूज किए करना है इसको, तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए, हम 102 को लिख देंगे 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इंटू 9। ये एक्चुअली हमारा ब्रैकेट का यूज हो गया। ठीक है, कोष्टक का प्रयोग कर लिया हमने, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे कैलकुलेशन इजी हो सके। ध्यान से सुनना बच्चों, नोट डाउन बाद में कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ ध्यान दें तभी समझ में आएगा आपको। देखिए, अब ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये टॉपिक क्या हुआ, एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स। भाई ओपन करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो ओपन कैसे करना है आपको, जो ये 9 है
इसको एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 2 से, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ब्रैकेट बाहर वाले नंबर को उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 100 आ जाएगा, 9 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 2। इसमें आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है, पता 9 इंटू 100, 9 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 9 इंटू 2 18 होता है, और 9 प्लस 18 918 होता है। देखिए आंसर तो यही आया है आपका, बस थोड़ा इजी तरीके से आ गया, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो आपके सम हैं उनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका यूज करके। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन करना है 103 इंटू 107, ये मल्टीप्लाई करके दिखाना है, लेकिन आपका ये भी होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड जी, ऐसी कोट कंडारा से। तो सबको नोट डाउन करना था ये। अब होमवर्क जरूर करके लाइए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। इसके बारे में पढ़ा होगा जरूर आपने, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। यार रोमन नंबर्स सबने देखे होंगे, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है, जो रोमन्स ने बनाए थे। अब देखिए उसमें क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर हमारे इंग्लिश में 1 है, ठीक है, तो रोमन में इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे है 5, हमारे पास है 5, तो रोमन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे V, ठीक है, क्लियर है। अब और क्या हो सकता है, अगर हमारे पास है 50, रोमन्स में लिखेंगे इसको L, ठीक है। अगर हमारे पास है 100, रोमन में लिखेंगे इसको C। अगर हमारे पास है 500, रोमन्स में लिखेंगे इसको D, एंड अगर 1000 है तो रोमन्स में लिखेंगे इसको N। ये हो गया फंडा, ठीक है बच्चों। तो इसको सब नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर 10 है तो इसको x लिखेंगे, ये अलग हो गया। अब नॉर्मल नंबर्स कैसे आते हैं वो ध्यान से देखना। जो हमारा 1 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में इस तरह से। अगर 2 हो गया तो हम क्या करते हैं भाई, ये i अगर मैं राइट हैंड साइड पे लगाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो i प्लस i, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 1 है, एक और मैंने राइट हैंड साइड में लगा दिया तो 2 हो गया। 3 को कैसे लिखेंगे भाई, 3 लगाने हैं मैंने, हैं, ये 3 हो गया। अब इसी तरह से अगर हमें 4 बनाना है, 5 लिखिए पहले, 5 क्या हो जाएगा, V 5 हो गया। तो अगर हमें 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, और माइनस करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड I लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। 4 इस तरह से लिखते हैं रोमन्स में। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम ये V है इसके राइट साइड में लगाते हैं I, तो ये ऐड होगा, है ना, 5 में 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड हम I लगाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। रोमन्स का ये फंडा है, रोमन नंबर्स का। अब देखिए फटाफट हम नंबर्स लिखते हैं कैसे। भाई 6 लिखना है तो 5 के राइट साइड में मैं 1 लगा दूंगा, ये 6 हो गया। 7 लिखना है तो इसके राइट साइड में 2 लगा दूंगा। 8 लिखना है तो इसके राइट साइड में 3 1 लगा दूंगा, ये हो गया। अब अगर 9 लिखना है आपको तो क्या करेंगे भाई, 10 पता है आपको x होता है, तो 9 क्या होगा भाई, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 लगा देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं 11 12 13, ऐसे ही आप नंबर्स लिख सकते हैं सारे। अगर मुझे 20 लिखना है, 20 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 और 10, मैंने एक और x इसके आगे लगा दिया तो ये क्या हो गया, 20। अगर 30 लिखना है मुझे तो मैं 3x लिख दूंगा।
अगर 40 लिखना है तो मैं 4x नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, मैं 50 में क्या है हमारे पास 50 है तो L है ना। तो 40 कैसे लिखूंगा, मैं 40 लिखूंगा x और इससे पहले L, ठीक है। इस तरह से x जो L है उसके लेफ्ट साइड x लिख दिया, मतलब L में से 10 घट गए तो 50 में से 10 घटे 40 बच गए। इस तरह से आपके रोमन नंबर्स आएंगे बच्चों, ठीक है। सब नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो हमने रोमन नंबर सीखे हैं आज और ब्रैकेट्स को ओपन करना सीखा है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि सब ने अच्छे से इनको नोट डाउन किया है और अच्छे से आप सीख रहे हैं। बस अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो घर पे इनको प्रैक्टिस कीजिए। जो होमवर्क मिला है उसको भी अच्छे से आप पूरा करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।